राजनीति, यह शब्द सुनते ही दिमाग में इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। पर कभी राजनीति का मतलब सिद्धांत और वैचारिक पृष्ठभूमि होता था। मतलब विचारों का एक ऐसा संदर्भ जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में बदलते नहीं थे। पर समय के साथ साथ जिस तरह राजनीतिज्ञों की सत्ता ललोपता की लालसा ने राजनीति की परिभाषा को कमजोर किया है, उसके आईने में ना तो अब सिद्धांतों की जगह बची है और ना ही विचारों का मोल। ध्रुव विरोधी विचारधाराओं के लोग जिस तरह एक मंच पर आ रहे हैं, उसमें तो सिर्फ उनका स्वार्थ ही झलकता है। बंगाल में जब चुनाव की सरगर्मी अपने उफान पर है, तो राजनीति में कुछ ऐसा ही अध्याय जुड़ गया है। वह यह है कि भाजपा के कभी दिग्गज रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का टीएमसी में शामिल होना। टीएमसी मतलब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस। यहाँ सवाल सिर्फ यही नहीं है कि यशवंत सिन्हा ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है, बल्कि सवाल यह है कि चुनाव के मौसम में उन्होंने ममता की पार्टी में जान फूंकने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने उस ममता का साथ चुना है जो बीजेपी पर हमेशा ही हमलावर तो रही है, बल्कि उसका राज्य में मुख्य मुकाबला भी बीजेपी से ही है। और जिस तरह यशवंत सिन्हा ने मीडिया के सामने कंधार मामले में ममता की पेशकश का जिक्र किया है, उससे भी इसके पीछे के राजनीतिक मायनों को समझना बहुत अधिक मुश्किल नहीं है। कहते हैं ना, जब दुश्मन साथ आते हैं तो इससे कुछ ताकत तो मिलती ही है। यहाँ ममता बनर्जी और यशवंत सिन्हा की स्थिति भी ऐसी ही है। दोनों की बीजेपी के प्रति खुन्नस एक सी ही है। ऐसे में जब दो ऐसे राजनीतिक चेहरे एक मंच पर आए, तो इसे समझना भी बहुत अधिक कठिन नहीं है। ममता के सामने जिस तरह बीजेपी चुनौती बनकर राज्य में उभरी है, ऐसे में ममता के सामने कुछ ऐसे ही हालात पैदा करने के विकल्प भी बचते हैं जो सहानुभूति पैदा कर सकते हो। आपने दोनों ही मामलों में ऐसी परिस्थितियां देखी, चाहे वह ममता पर कथित हमले की बात हो या फिर यशवंत सिन्हा का टीएमसी में शामिल होकर कंधार मामले में सिन्हा द्वारा ममता के प्रस्ताव का जिक्र करना हो। इससे वह यह दर्शाना चाहते थे कि ममता की देशभक्ति पर सवालोचित नहीं है। पर यह स्थिति आई क्यों? ऐसा माहौल क्रिएट कर यशवंत सिन्हा ममता की नैया पार लगा पाएंगे? यहाँ यह सबसे बड़ा सवाल। यहाँ आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने 2018 में बीजेपी से संबंध तोड़ लिए थे और वह समय समय पर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की खिलाफत करते रहे। उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम की पार्टी बनाने का ऐलान भी किया था, लेकिन मोदी की लोकप्रियता के आगे उनका यह फॉर्मूला भी कारगर नहीं साबित हो पाया। ऐसे में जब उन्होंने टीएमसी का दामन थामा है, तो सवालों के तीर भी उन्हीं की तरफ उठ रहे हैं। उनका 2018 का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह दलगत राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। यह बात सच भी है कि जब राजनीति के मैदान में उनके संन्यास लेने के दिन हैं, तो वह टीएमसी में कैसे जान फूंक पाएंगे। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया देकर लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। वीनू पटेल ने अपने फेसबुक वॉल में लिखा है, बुढ़ापे में बूढ़ी वैश्या भूख से बिलखती है, तब 5-5 रुपए के लिए भी मुंह मारती है। यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल। यशवंत सिन्हा पर उनके इस कटाक्ष पर रोहित पटेल लिखते हैं, अपनी जान का तो ठिकाना नहीं और बुढ़ापे में टीएमसी में जान फूंकने शामिल हुए यशवंत सिन्हा। अशोक कुमार लिखते हैं, राजनीति में भीख मांगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, दोगले नेताओं के जनहित में जारी। वीनू भाई पटेल के कटाक्ष पर ही राम मोहन चतुर्वेदी लिखते हैं, आज सिद्ध हो गया है कि दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त होता है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से भले ही ममता सियासी लाभ लेने की उम्मीद लगा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका बहुत अधिक लाभ मिले ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि मतदाता इस बात का आकलन कर लेता है कि उसका हित किस में है, विकास में या फिर राजनीतिक विद्वेष में। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना प्रदेश।